हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कितनी तारीख है मैं एक बार आपको बताती हूँ देख के। आज है 5 अक्टूबर और अभी टाइम हो रहा है 5:49 एग्जैक्ट। एंड मैं तैयार हो गई हूँ। तैयार हम लोग इसलिए हो गए हैं क्योंकि मैं जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। एक्चुअली में क्या हुआ है, कल रात को क्या हुआ था, कल शाम को क्या हुआ था कि मुझे ना कुछ ऐसे अजीब सा लग रहा था, अजीब सा मुझे फील हो रहा था। बट मैं एक्चुअली में समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। और उस टाइम पे मैंने काफ़ी सारा दही खाया था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने दही खाया है इसलिए तो मुझे कुछ ना अजीब सा लग रहा है दही खा के बहुत ज़्यादा। उसके बाद रात में मुझे प्रॉपर नींद नहीं आई। तो मुझे नींद ना आने का प्रॉब्लम 3-4 दिन से हो रहा था। मैं समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। फिर मैंने दोपहर में आज नोटिस किया कि बेबी मूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं। और अभी शाम के एग्जैक्ट 5:49 हो रहे हैं, 6 बजने वाले हैं। हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ। वैसे तो जा रहे हैं रेगुलर चेकअप के लिए, बट अगर इनकेस कुछ होता है तो हम एडमिट होने की तैयारी से जा रहे हैं। कोई पैकिंग नहीं की थी क्योंकि शराब चल रहे थे, तो हम लोगों ने बैग पैक नहीं किया था हॉस्पिटल का। बट अभी इमरजेंसी आ गई है तो हम लोगों ने बैग पैक किया अभी, मम्मी ने, मैंने, और सारी चीज़ें कर ली हैं तैयार। बस मैंने कुर्ता डाल लिया ये वाला जो मैंने जन्माष्टमी में पहना था। सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं फटाफट से स्पीड में। हाँ, ताऊ जी को फ़ोन कर दिया है, ताऊ जी आने वाले हैं। एंड वरुण को मैंने कॉल कर दिया था 4 बजे, मतलब 4 बजे। जो मुझे ऐसा लगा था कि हमें जाना चाहिए डॉक्टर के पास, कि मुझे कुछ लगा कि मेरे को हल्का सा पेन भी हो रहा है। वैसे मुझे पेन अभी कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, बट हल्का हल्का स्लाइट सा पेन है। और मेन जो चीज़ है वो मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो फिर मुझे ऐसा लगा, मैंने वरुण से कहा कि भाई तुम भी आ जाओ। वरुण बस में बैठ गया, 5 बजे की बस थी, 8 बजे तक आ जाएंगे वरुण। और बैग हमारा पैक होकर रख गया है। 3-4 दिन से कोई व्लॉग नहीं कर रही थी मैं, क्योंकि एक तो ये था कि मैं पूरे दिन लेटी रहती थी तो क्या व्लॉग करूं, लेजीनेस की वजह से। बट फिलहाल आज मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। सारी तैयारियां कर ली हैं। ट्रॉली बैग में ना सारे कपड़े लगा लिए हैं। एंड ये नेट लगी, यहाँ पे मैं सोती हूँ ना तो यहाँ पे पूरा नेट लगा के सोती हूँ ताकि मच्छर वच्छर ना काटें। एक हैंड बैग रख लिया है और मैंने अपना कैमरा चार्ज कर लिया है। मम्मी आरती कर रही है शाम की। मैं एक हैंड बैग ले जा रही हूँ, इसमें थोड़ा सा सामान रख लिया है, मेकअप पाउच रख लिया है, बैटरी और चार्जर भी रख के ले जा रही हूँ, कैमरे का बॉक्स ले जा रहे हैं। वैसे अभी कुछ पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लाइक अभी एडमिट होना भी है या नहीं होना है। बट हमने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी करके ले जा रहे हैं, क्योंकि बाई चांस ऐसा हुआ कि एडमिट होना पड़ा तो एटलीस्ट हम प्रिपेयर रहने चाहिए उस चीज़ के लिए कि हमारे पास सारा सामान है। तो मैं अपने सारे चार्जर और सब कुछ गाड़ी में डाल के ले जा रहे हैं। बाकी जो भी होगा आपको पता चल ही जाएगा। बट मैं एक बात बताती हूँ आपको, जो मेरी एक्चुअल ड्यू डेट है ना वो बहुत दिनों के बाद की है। एंड उसके बाद डॉक्टर ने हमें एक और ड्यू डेट दी थी। होता है ना आपके स्कैन्स होते हैं तो आपको डॉक्टर कहते हैं कि डेट चेंज हो सकती है, ये है। बट वो भी बहुत दिनों के बाद की है। मुझे नहीं पता था कि मेरा नेक्स्ट व्लॉग इस टाइप से कुछ आ सकता है, कि हम लोग ऐसी तैयारी करेंगे। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। कोई आया नहीं। तो फाइनली हम हॉस्पिटल में तो आ गए हैं। अब एक बार चेक कराते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बताते हैं डॉक्टर और क्या नहीं बताते हैं। ये रहा रिसेप्शन, चलो यहाँ से चलने का रास्ता है, या फिर ये रहा रिसेप्शन, ये रहा। हेलो माय लवली लेडीज, इस बार एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ऐप लॉन्च हुआ है हम जैसे अमेजिंग वुमेन्स के लिए, जिस ऐप का नाम है पंखुड़ी। और इसकी टैगलाइन है वुमेन्स कम्युनिटी टू नो, ग्लो एंड ग्रो, जिसका मतलब है आगे बढ़ें और शाइन करें। सो इंस्पायरिंग ना। हम सब डेली लाइफ में कितनी सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। मेकअप है, होम डेकोर है, लाइफ स्टाइल है, हेयर स्टाइल है, स्किन केयर है। बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है कि ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। एंड बेकिंग और कुकिंग का तो हम सबको भर भर के शौक होता है खूब सारा। और उतने ही क्वेश्चंस भी होते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है, कैसे करना है। सो बेसिकली पंखुड़ी ऐप पे आप कितने भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, और उन सब के आंसर्स आपको वहाँ पे बैठे एक्सपर्ट्स करने वाले हैं। जैसे कि आपको सोचना है कि आपको एक्ने के लिए कौन सी क्रीम खरीदनी है, तो आप पंखुड़ी ऐप पे तुरंत टाइप करिए कि मुझे एक्ने के लिए कौन सी क्रीम परचेज करनी चाहिए, तो आपको तुरंत वहाँ पे रिप्लाई में आंसर मिलने वाला है उनके एक्सपर्ट्स के थ्रू। और इतना ही नहीं, इवन पंखुड़ी ऐप पे ना बहुत सारी मास्टर क्लासेस भी होती हैं।
पंखुड़ी ऐप पे आपको ब्यूटी, बेकिंग, हेयर स्टाइल, होम मेकिंग, घर पे सोप कैसे बनाएं, शैम्पू कैसे बनाएं, बहुत सारी छोटी छोटी जो हमारी डेली एसेंशियल्स की चीज़ें होती हैं, हमारी डेली लाइफ स्टाइल होती है, वो सारी क्लासेस होती हैं वहाँ पे। तो आप वहाँ पे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो भी आप अपनी हेल्थ से, स्किन केयर से रिलेटेड पूछना चाहते हैं। तो आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है आप अपनी पसंद की कोई भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ पे आपके मन में जितनी भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है, उन सबको आप वहाँ पे बैठे एक्सपर्ट से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और हाँ, इन मास्टर क्लासेस को ज्वाइन करने पर ना आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा प्रॉपर, एंड अगर आपसे कोई क्लास कभी मिस हो जाती है किसी इमरजेंसी के थ्रू, तो आपको वहाँ पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी पूरी क्लास की, जो भी उस दिन क्लास हुई होगी। तो आप इजीली ना उसको देख के सीख सकते हो। तो मिस कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ गेन सब कुछ होने वाला है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या सीखना है। सिर्फ आपके मन में जो भी चीज़ें हैं जो हम कई बार नहीं कर पाते हैं बाहर जाने की वजह से, वो आपको सारी फैसिलिटी घर बैठे बैठे मिलने वाली है। हर चीज़ से रिलेटेड क्लास आपको एक्सपर्ट्स देंगे आपके घर पे रह के। तो फटाफट से जाओ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है आपको पंखुड़ी ऐप का, वहाँ से डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो एंड अपने मन पसंद की क्लास करो, एक्सपर्ट से खूब सारे क्वेश्चन करो। सो वेट किस चीज़ का है, जल्दी से जाओ, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल। तो कल मैं आपके साथ व्लॉग कंटिन्यू कर रही थी एंड बहुत ही डिफरेंट सा व्लॉग था, तो आप लोगों को भी इंतज़ार होगा कि आखिर क्या हुआ। और रात में व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया, इसलिए मैं ना सुबह आई हूँ। अभी 7 बज रहे हैं सुबह के, सो के उठ गई थी मैं 5 बजे। तो अभी मैंने सोचा कि व्लॉग को इसको कंटिन्यू करते हैं एंड लेट मी नो आप लोगों को कि हुआ क्या एक्चुअली में क्या हुआ था। मेरे को ना परसों रात से, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, कि स्लाइट सा पेन था एंड मूवमेंट फील नहीं हो रहा था। पेन बहुत ही स्लाइट सा था, बट मैं इतना वो नहीं कर पाई कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये चीज़ हो गई। तो फिर हम लोग कल शाम को फाइनली, हमें डॉक्टर विज़िट पर जाना ही था, तो हम लोग गए। और उससे पहले मैं जब यहाँ आई थी तब डॉक्टर विज़िट पर गई थी। उस चीज़ को अप्रॉक्स 18 डेज़ हो चुके थे एंड ये व्लॉग बिल्कुल रिसेंट है, मैंने आपको बता दिया। आज शायद 6 तारीख है, हाँ। सो हाँ, उसको ना ऑलमोस्ट 18-20 डेज़ हो चुके थे। एंड मैं जो हॉस्पिटल में गई थी, वो मैं गई थी मिथराज हॉस्पिटल में। जो लोग अलीगढ़ में रहते हैं वो जानते होंगे, क्वार्सी पे है। और मिथराज में गई थी, सब कुछ फाइनल हो चुका था, मैंने रूम भी शेयर किया था। बट मैंने बताया था कि मैं लिटिल बिट कंफ्यूज्ड हूँ, और उसके पीछे रीज़न ये था कि यार, मेन रीज़न जो था वो ये था कि वहाँ पे जो गायनी रहती हैं, आई थिंक डॉक्टर अमृता मल्होत्रा, हाँ, जिनको मैंने कंसल्ट भी किया था, वो वहाँ पे परमानेंट गायनी नहीं है। परमानेंट मतलब ऑन कॉल आती हैं, जब उनको कॉल किया जाता है तब वो आ जाती हैं। तो फिर मतलब उस टाइम तो हम लोगों ने दिखा लिया, बट फिर घर पे आके मुझे था कि यार, मतलब अगर हमें कोई इमरजेंसी है 2 बजे, 3 बजे, कितने भी बजे रात में, दिन में, तो कौन ऐसा होगा जो वहाँ पे परमानेंट मुझे देख लेगा, लाइक कभी भी मुझे देखने के लिए तैयार होगा। तो मेरे को थोड़ा सा वो था कि नहीं यार, यहाँ पे मुझे कंटिन्यू नहीं करना है, मुझे किसी ऐसे हॉस्पिटल में कंटिन्यू करना है जहाँ पे एक प्रॉपर गायनी मुझे मिले और एटलीस्ट 24/7 वहाँ पे कोई ना कोई अवेलेबल हो, लाइक उनकी जूनियर हो, असिस्टेंट हो, कोई भी, मतलब ऑब्वियसली यार, अब यहाँ कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं ये तो कि भाई 2 घंटे वेट कर लेंगे, आधे घंटे वेट कर लेंगे, है ना भाई। जब कुछ इमरजेंसी है तो कोई ऐसा तो रहना चाहिए जब वहाँ पे अवेलेबल, जो उस टाइम तुरंत टेक केयर कर सके। तो मेरा उसी टाइम पे थोड़ा सा वो हो गया था डाइसी, मैंने उस व्लॉग में शेयर भी किया था, बट मैं श्योर नहीं थी। अभी क्या हुआ, फिर उस टाइम पे वरुण नोएडा चले गए एंड वरुण का प्लान था कि मैं नेक्स्ट वीक आऊँगा, बट क्योंकि 20 वाले वीक में हम लोग आए थे, 20 उस दिन तारीख थी शायद, तो मैंने उनसे कहा कि चलो लास्ट वीक अभी आपका इतना हेक्टिक हो गया है यहाँ पे आना जाना और सब कुछ, तो मैंने कहा आप इस वीक मत आओ, अभी तो वैसे भी कंसल्ट नहीं करना है, 15 डेज़ के बाद करना है, आप नेक्स्ट वीक आना। एंड फिर जो अभी रिसेंट में वीक गया है 2 अक्टूबर वाला, वो उनका नेक्स्ट वीक था। एंड उस टाइम पे वरुण का एक फ्रेंड गौरव, वो आ गए थे घर पे भैया, और मतलब बेसिक रीज़न वो भी नहीं था, वरुण आ सकते थे, बट फिर मुझे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, तो मैंने कहा था ठीक है अभी, मतलब अब नेक्स्ट वीक ही आना। और उस टाइम पे श्राद्ध भी चल रहे थे, तो मैंने कहा अभी आप आओगे फिर जाओगे, तो मैंने कहा अभी रेस्ट करो, चिल करो और इन्जॉय करो, मैंने कहा नेक्स्ट वीक आना। एंड नेक्स्ट वीक अभी आने वाला है शायद कल परसों, सैटरडे संडे या परसों तरसों। बट फिर मुझे इमरजेंसी में वरुण को तुरंत फ़ोन करना पड़ा एंड वरुण विद इन 3 आवर्स
लिटरली विद इन 3 आवर्स मेरे पास थे। अभी है नीचे सो रहे हैं, और उन्होंने ना तुरंत उनको फ़ोन किया अपने फ्रेंड को कि भाई मेरे को जाना है इमरजेंसी में, अपना अपना सामान ले जाओ। वो तुरंत आए, सामान लेके चले गए, एंड मतलब ये सब चीज़ें हुई। चलो अपार्ट फ्रॉम दिस अभी आते हैं हॉस्पिटल्स पे। फिर हम लोग कल गए हॉस्पिटल पे, एंड इतने दिनों में मैंने ना कुछ लिस्ट बना रखी थी कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ ट्रीटमेंट लेना है। तो मैंने कहा था एक दिन हम जाके फाइनल कर लेंगे, बट ये नहीं पता था कि वो एक दिन ऐसा होगा कि हमें इतनी इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। मैंने ये चीज़ बिल्कुल सोची नहीं थी, जो कि मेरी गलती है ऑब्वियसली बहुत बड़ी। तो कल हम लोगों को इमरजेंसी में जाना पड़ गया, और वो तो ये कहो कि बहुत ज़्यादा कुछ इमरजेंसी नहीं थी, बट हाँ मेरे को था कि यार बॉडी में मूवमेंट नहीं फील हो रहा है बेबी का बिल्कुल। एंड उससे एक दिन पहले तक मैंने वरुण को इतने वीडियोस भेजी है, बहुत मूवमेंट हो रहा है। तो अचानक से मूवमेंट का बंद होना भी थोड़ा सा मुझे खटक रहा था कि मतलब क्यों, अचानक से क्यों। सो हम लोगों ने प्लान किया, यार इसमें फोकस नहीं हो रहा है क्या, हो रहा है। हम लोगों ने प्लान किया कि मैं, मम्मी, ताऊ जी घर से निकले, वहाँ से वरुण बस में बैठ गए थे, और हम लोगों ने फटाफट से पैकिंग की। लिटरली इतनी स्पीड में पैकिंग की है ना हमने हॉस्पिटल बैग की। और सामान तो तैयार था बट पैक नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ शरारत एंड ऑल। वैसे तो कोई बात नहीं है, बट स्टिल यार लगा कि चलो ठीक है, अभी इतना टाइम भी है और मतलब ईजिली वी कैन डू। तो ये हो गया। सो अभी क्या हुआ, कल हम लोग गए हॉस्पिटल में, तो हम लोगों का प्लान था कि ठीक है हम सासनी गेट की साइड मूव करते हैं, और वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ट्राई करते हैं। तो वहाँ पे एक मयूर हॉस्पिटल है जो अभी नया खुला है, एंड वहाँ पे जो गायनी बैठती हैं वो मलखान सिंह की रिटायर्ड गायनी है, और नया भी खुला है, काफ़ी अच्छा सा भी है। तो हम लोग सबसे पहले वहाँ पर पहुँचे, जहाँ का मैंने एक छोटा सा क्लिप शेयर किया है। बट वहाँ पर हमारा कुछ इशू हुआ, और वो अभी बिल्कुल नया खुला है, तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे प्रॉब्लम थी। मतलब प्रॉब्लम वैसे कुछ नहीं थी, अगर आप जाना चाहो तो डेफिनेटली यू कैन गो, बहुत सही है। और मेन प्रॉब्लम ये थी कि हमारा वहाँ पे क्लेम नहीं हो पा रहा था, ठीक है। सो हम लोगों ने सोचा कि किसी में ट्राई करते हैं। फिर हम लोग गए महेश्वरी हॉस्पिटल, है ना। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो वहाँ पर डॉक्टर हैं गायनी डॉक्टर सुरभि महेश्वरी, वो कल शाम को बैठी नहीं थी, शायद बिकॉज ऑफ ट्यूसडे, नहीं कल ट्यूसडे नहीं था, वेडनेसडे था वैसे, बट वो बैठी नहीं थी। तो हम लोग फिर वहाँ से भी आ गए, क्योंकि हमें इमरजेंसी में दिखाना था परसों, मतलब आज सुबह वेट करने के तक का मतलब कोई मतलब नहीं था। सो हम लोग वहाँ से मूव कर गए, एंड फिर हम लोग एक और डॉक्टर के पास गए, जिसका मैं अभी नाम ओपन नहीं कर सकती क्योंकि अभी मैं वहीं पर कंसल्ट कर रही हूँ। एंड वहाँ पे मेरे वही डॉक्टर को विज़िट हुआ, वहाँ पे मैं बहुत देर बैठना पड़ा, बहुत भीड़ थी। काफ़ी फेमस डॉक्टर अलीगढ़ की, बहुत फेमस एंड बहुत पुरानी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत देर वेट करना पड़ा। एंड फिर वहाँ पे टेस्ट हुआ और सारी चीज़ें हुई। उसके बाद वहाँ पे मेरा एक कलर ड्रॉपलर स्कैन हुआ। उसमें वैसे मेरा ऑलरेडी हो चुका है, बट एक और कलर ड्रॉपलर स्कैन हुआ, और एक मेरा स्कैन हुआ था मित्रराज में, बट वो बिल्कुल नॉर्मल स्कैन था। अभी जो उस स्कैन में डिटेल्स थी एंड इस वाले में है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। लाइक 19-20 का अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर है। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से बताया कि मेरे को बेबी की किडनी में स्वेलिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, एंड अभी वो हाई लेवल पे इंक्रीज़ हो गया है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जैसे जैसे बेबी का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है ऑब्वियसली उसके बॉडी पार्ट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस होता है कि आपका जो किडनी का वो रहता है वो ठीक हो जाता है ऑटोमेटिकली आपके 9th मंथ तक आते आते, बट मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ है। सो डॉक्टर वाज लाइक कि ऐसे ऐसे है, बट हम लोग उस चीज़ के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हैं और अवेयर भी थे कि हमें पता था। तो अभी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मूवमेंट हो गया है। उन्होंने कहा है कि, मैंने कहा मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा, उन्होंने चेक किया पूरा, उन्होंने कहा नहीं अभी तो कोई इशू नहीं है, मूवमेंट आपको पता नहीं चल रहा है, बहुत स्लाइट हो रहा है बट मूवमेंट हो रहा है, वाटर लेवल बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। एंड रही बात डिलीवरी की, और ये फिर हमारा वो हुआ, डॉक्टर ने कहा कि जिससे कि किडनी पर स्वेलिंग आ रही है तो ये और ज़्यादा इफेक्ट ना करे, तो हो सकता है हमें बहुत ही ज़्यादा अर्ली डिलीवरी करनी पड़ जाए, और उसके लिए अभी प्रिपेयर होना हमें पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दूं मेरा ये 35th वीक चल रहा है। लाइक जो मेरी डिलीवरी डेट थी एक्चुअली में वो नवंबर की है, और उससे पहले बट ये हो गया था कि हमारी डिलीवरी डेट ऑब्वियसली आगे आ जाती है, तो हमें डॉक्टर ने बोला था 20 के बाद यू आर ऑल सेट टू गो, मतलब कभी भी आपका बेबी हो सकता है, सो बी रेडी फॉर दैट, ये बोला हुआ था। बट अभी तो ये हो गया था कि हमें लगा था कि शायद अभी ना हो, एंड डॉक्टर वाज लाइक कि अगर हम 20 से पहले करते हैं तो माइट भी बेबी की लंग्स फुल्ली डेवलप ना हो अभी, तो उसके लिए मुझे इंजेक्शंस लग रहे हैं। कल एक इंजेक्शन लगा था, आज सुबह लगेगा, आज शाम को लगेगा, कल सुबह लगेगा।
ठीक है, मुझे इंजेक्शंस लग रहे हैं बेबी के लंग्स के डेवलपमेंट के लिए, फुली डेवलप हो जाए। उसके बाद वी आर ऑल सेट कि हम कभी भी इमरजेंसी आने पर डिलीवरी के लिए रेडी रहें अपनी साइड से एटलीस्ट। सो बेसिकली ये सिचुएशन है जो हमारी कल हुई है। एंड अभी मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ ऑब्वियसली, है ना। यही सब सोचती रही, मैंने काफ़ी कुछ सर्च किया, गूगल किया, यार आपका दिमाग 10 जगह भागता है। एंड ये काफ़ी बड़ा चिट चैट व्लॉग होने वाला है, क्योंकि मैं ना अभी ऐसा चाहती थी कि यार जब बता रही हूँ तो डिटेल में बताऊँ, है ना। फिर ऐसे या तो ना ही बताओ या बताओ तो वो चीज़ रहती है। तो एक्चुअली में मैंने यही सारी चीज़ें भी फेस की हैं, सो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आपका कोई सजेशन हो या क्वेश्चन हो तो मुझे कॉमेंट ज़रूर करना डेफिनेटली। अभी बात करते हैं कि मैं एक्चुअली में क्या सोच रही हूँ। तो कल आने के बाद मैंने रास्ते में ये सोचा काफ़ी ज़्यादा, रात में दिन में बहुत गूगल किया। एंड मैं ये सोच रही हूँ अभी कि आज मैं 1 या 2 चाइल्ड स्पेशलिस्ट से कंसर्न करूँगी। और वैसे देखो गायनी बहुत अच्छी हैं, मैंने ऑलरेडी बताया, नो डाउट। बट यार वो मेरी चीज़ें देख रही हैं, है ना। चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास आप जाओगे तो वो अपना कुछ ओपिनियन मुझे दे सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी नेक्स्ट आगे कि मुझे गायनी ने क्या बोला, ये इस चीज़ में क्या सॉल्यूशन है। एंड मतलब नॉट टू वरी इतना ज़्यादा ऐसी चीज़ है, मैंने पढ़ भी लिया, सब लोग बोल भी रहे, बट स्टिल जब कुछ होता है तो आपको वरी तो होता ही होता है ना। ऐसा बस कहने के लिए होता है कि नॉट टू वरी, बट ऑब्वियसली यार यू वरीज। तो मैं भी सोच रही हूँ, मैं यहाँ पे मेरे घर के पास 2-3 डॉक्टर्स हैं, तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ आज विज़िट करने के लिए। और 2-3 लोग मेरे ऐसी नज़र में हैं जहाँ पे ना डॉक्टर में चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं एंड उनकी वाइफ गायनी भी हैं। तो मैं एक बार वहाँ भी कंसल्ट करने का प्लान कर रही हूँ। बाकी आप लोग बताओ अपने सजेशंस कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड मतलब अभी जो किडनी का साइज़ है मैं आपको शायद नेक्स्ट किसी व्लॉग में डिक्लेयर कर दूं, क्योंकि अभी मैं डिक्लेयर नहीं करना चाहती हूँ थोड़ा पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। बट हाँ, मैं नेक्स्ट किसी में डिक्लेयर कर दूँगी कि क्या है। तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो, प्लीज़ सजेस्ट करो कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड मैं तो ये सोच रही हूँ कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाऊँगी तो वो अपनी चीज़ें मुझे बता सकते हैं कि क्या है। एंड जैसे कि मैंने बताया ना मिथुरा आज में मैं गई थी, फिर वहाँ डॉक्टर अमृता के पास गई थी मैं। सो उन्होंने मुझे बोला था कि 24 आवर्स तो आपका बेबी ऑब्वियसली हम अपनी निगरानी में रखेंगे, कि क्योंकि किडनी में स्वेलिंग है तो वो यूरिन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। एंड मैंने काफ़ी कुछ सर्च किया तो मुझे भी ये चीज़ें पता चली। और पता है बेसिकली इसका कुछ रीज़न नहीं है पर्टिकुलरली। आपकी प्रेगनेंसी में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका कोई रीज़न नहीं होता है। तो आई एम बिट कन्फ्यूज्ड कि मुझे वेट करना चाहिए या मुझे 1-2 लोगों से कंसल्ट करना चाहिए जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, है ना। तो यार वो थोड़ा आइडिया दे देंगे कि आप आफ्टर बर्थ ये एक्शन लो। अभी मेरे डॉक्टर ने बताया है क्या क्या करना है आफ्टर बर्थ, बट स्टिल मेरे मन में है तो मैं सोच रही हूँ कि 1-2 जगह विजिट करके पता करूँगी। एंड फिर जो भी होगा आपको बताऊँगी। एंड होपफुली अब आपको अपडेटेड व्लॉग्स रेगुलर मिलते रहेंगे। वरुण भी आ चुके हैं, वरुण अपना सारा सामान लेकर आए थे, इतनी अर्जेंट में पैकिंग कर ली थी, लैपटॉप सब ले आए हैं। वाईफाई मैंने लगवा ही लिया था पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि ये चीज़ तो होनी थी वरुण को। मैंने कहा था, वही मैं सोच रही थी कि वरुण को ना ये जो कमिंग वाला वीक था इसमें वो परमानेंटली आने वाले थे, लाइक फ्राइडे को अपना सारा सामान लेके। तो फिर अब उन्हें वेडनेसडे को आना पड़ा। तो मैंने कहा ठीक है भाई आ जाओ, मतलब मेरे को तो था कि मैं एक बार दिखा लेती हूँ फिर आ जाना। वरुण ने कहा नहीं मैं तो निकल रहा हूँ, और विद इन 3 आवर्स वो यहाँ पे पहुँच गए। नेक्स्ट वाले व्लॉग में वरुण से मिलवाऊंगी आपको, वो सो रहे हैं अभी, ट्रैवल करके आए हैं। कल हम लोग डॉक्टर को दिखाया, 9:30 बजे फ्री हुए। फिर हम मौसी के यहाँ गए, वहाँ पर उन्होंने खाना बना के तैयार रखा हुआ था पूरा पहले से ही। तो वहाँ से खाना पीना खा पी के तब हम रात में 10, साढ़े दस 11 बजे आए। फिर वही डिस्कशन चलता रहा, फिर सोए, तो अभी सो ही रहे हैं वो। एंड चलो फिर इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना यार कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में आए या आपको सही लगे। आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कंसल्ट करना चाहिए या नहीं। अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं हो पा रहा है। वैसे मैं जाऊंगी कंसल्ट करने या मन को सेटिस्फाई करने के लिए अपने। ठीक है चलो व्लॉग ख़त्म करती हूँ। लाइक कर देना, कमेंट करना एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। नीड योर सपोर्ट बहुत सारा। चलो फिर बाय।
सो गाइस, क्या आपने पंखुड़ी ऐप डाउनलोड किया? अगर नहीं किया है एंड वीडियो को यहाँ तक वॉच कर लिया है तो जल्दी से जाओ पंखुड़ी ऐप को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको किस चीज़ की क्लास करने का मन कर रहा है, क्योंकि मुझे तो बहुत सारी चीज़ों की क्लास है, लाइक हेयर स्टाइल है, मेकअप है, तो मैं तो ये सब ज्वाइन करूँगी। आप मुझे बताओ क्या क्या ज्वाइन करने वाले हो वहाँ से।